भाइयों साहब, अल्लाह की इज्जत की कसम है, हर अरमान अल्लाह पूरे करता है। एक अरमान दिल के अंदर है, ऐसा घाव है, चीर के रख देता है, अब्दुल हल्लाल को बिस्तर पे डाल देता है। खुदा की कसम, औलाद, बच्चे, बच्ची, बीवी, सबकी नेमत अल्लाह ने दी है, लेकिन एक नेमत से महरूम कर रखा है। काश अगर माँ बाप जिंदा होते, इस मकाम पर देखते तो कैसे झोली उठा उठा के दुआएं देते। मेरे वीरों, जब घर के अंदर दरख्त यूं करके खड़ा हो जाए, जब फल दे दे के थक जाए, तो दरख्त मेरे अजीज़ों टहनियों के साथ मुड़ना शुरू हो जाता है। फिर घर वाले सियाने लोग रस्सी बांध कर उसे सहारा देकर साथ दीवार के साथ खुट्टा लगा के फिर सीधा करते हैं, फिर टेढ़ा होने लगता है, चारों तरफ से रस्सियाँ बांधते हैं। माँ बाप अगर मायूस हो के बूढ़े होने लग जाए तो ये बच्चों, तुम अपने बाप की रस्सियाँ हो, चार तरफ से रस्सी बांध कर प्यार की बाहों में लेके अपने बाप को सीधा कर देना। कोई ऐसी बात ना करना, रब अकबर की कसम, जिसके दिल पे बाहर ना कर जाए। ये तुम्हारी एक आंख की घूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? जिंदगी की जवानी के अंदर इसने इतना आप तुम्हारे पर कुर्बान कर दिया। रेडी लगाई, कभी ना सोचा तुझे ठंडे पानी के लिए फ्रिज ला के दिया, खुद मस्जिद के नलकों से पानी पीता रहा। तेरा बाप सारी सारी रात बगैर पंखे के सोवे था, एक पडिस्टल फैन घर में होता, न तेरी माँ को गर्मी लगती थी, न तेरे बाप को, वो पंखे का रुख तेरी तरफ कर देता था। अल्लाह अकबर, बिजली चली जाया करती थी, यकीन जान सारी सारी रात तेरा बाप अपने रुमाल का, तेरी माँ अपने दुपट्टे का पंखा बना के तुझे झलती रहती थी। अब इनके अंदर कुछ नहीं रहा। इन्होंने जब तू गोद के अंदर आया, तेरा माथा चूम के उस वक्त से लेकर अपने लिए नहीं सोचा, सारा कुछ तेरे लिए सोचा। इन्होंने सब कुछ तेरे नाम कर दिया, चिट्टे कागज पर अंगूठे भी लगा के घर भी तुझे दे दिया, मरने का इंतजार नहीं किया। खबरदार खबरदार, अब बीवी के कहने पर, अब बच्चों के कहने पर, अब यारों के कहने पे माँ बाप को ना घूर के देखना। रब्बे काबा की कसम, तेरी घूरी से ऐसा अटैक होगा, कब्र में गिर जाएंगे, सारा रब इशारों के दिखाएगा, ये उठने को तैयार नहीं होंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कैसे पता लगे अल्लाह हमारे से राजी है? आपने फरमाया तेरे घर में माँ बाप है, का जी अगर वो तेरे से राजी तो खुदा तेरे से राजी। अगर तेरे माँ बाप तुझे देख के रोने लग जाए तो समझ अल्लाह तेरे से नाराज हो गया। अल्लाह जितनी तरक्की दे दे, जितनी अल्लाह ओ देता फरमा दे, लेकिन माँ बाप के सामने नीवी नजरें रख के रहियो। कभी पैसे की धौस पर माँ बाप के सामने यूं ना करियो, वरना अल्लाह गर्दन तोड़ने में देर नहीं करेगा। बड़े बड़े को सरी अल्लाह ने मरोड़ के रख दिए। माँ बाप को आंख के इशारे से यूं भी करने की इजाजत नहीं। हर काम कर, गलती हो गई माफ कर दूंगा, दो चीजों पे पकड़ूंगा, माफी की गुंजाइश कोई नहीं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, जहां मर्जी खाक बुब्बल ढूंढ मेरे, लेकिन खबरदार खबरदार मेरे आगे झुकना ना छोड़ना, मेरे साथ कोई शरीका बर्दाश्त ना करना। एक औरत शौकर बर्दाश्त नहीं करती, एक मर्द अपनी औरत में दूसरा मर्द बर्दाश्त नहीं करता, मैं अल्लाह अपने कायनात में शरीका कैसे बर्दाश्त करूँगा? खबरदार, मैं अकेला ही था, अकेला ही हूँ, अकेला रहूँगा, क्योंकि मैंने कुरान में कह दिया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ अल्लाह, कोई नबी भी फरमाए नहीं। मक्के के काफिर आए, और ये क्यों? हम तो एक बरादरी है, एक खानदान है, दाद के नान के सबके बराबर है। आपने फरमाया मतलब बताओ क्या मतलब है? कहने लगे जरा हमारे बुत बाड़े में आइयो। क्या करूं? कहा हम नहीं कहते सजदे कर, हम नहीं कहते इन्हें पूज, हम नहीं कहते सीने से लगा, हम नहीं कहते कि इनको खाना पीना दे, हम नहीं कहते इनके आगे नजराने रख। क्या
करो कि बस हमारे बुतों के आगे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा ले, ताकि दुनिया को बतलावेंगे मोहम्मद का रब भी हमारा मोहम्मद का रब एक है। किसके आगे? अल्लाह अकबर। ये जो लात मनाते हैं ये उज़्ज़ा बोले, यहाँ के खड़ा हो जा और कह दे कि अल्लाह अकबर, हाथ भी ना लगा, बस पास ही खड़ा हो जा। एक दफ़ा सारे मक्के वालों को दिखा दे, हमारी बरादरी को दिखा दे, तो हमारे खुदाओं की मुखालफत छोड़ दे, हम तेरे खुदा की मुखालफत छोड़ देंगे। अभी नबी ने हाँ नानी की, होठ नीले, अल्लाह का कुरान आया, कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून। ऐ मेरा नबी खबरदार, मेरे होते हुए मेरे गैर के पास तुझे खड़े होने की इजाजत नहीं। अगर अपनी मर्जी से चला गया तो ताजे नबूवत जो तेरे सर पे हमने रखा तुझे वापिस करना पड़ेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं ताजे नबूवत उतारने में देर नहीं करूंगा। अगर तू मेला ही देखने चला गया, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, और इनसे कह दे मेरी तरफ अल्लाह की वही आई जो मेरे से पहले भी नबियों पर आई। अगर वही के बाद लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ मेरा नबी, अगर हकीकत आने के बाद भी आप इनका साथ देंगे तो तेरा मेरा रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा। दफे कर, मानते माने नहीं मानते ना माने, इन्ना अरसलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। माने ना माने दफाओ, तेरा काम डराना है, तेरा काम खुशखबरी देना है। अगर सारे जहन्नम में चले गए मोहम्मद, मैं तेरे से सवाल नहीं करूंगा। इनकी रग रग में शिर्क भर चुका। रग रग यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहुम। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, ये गलत कर रहे हैं। इस हकीकत को इतना पहचानते हैं जितना अपने सगे बालकों को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। फिक्र ही नहीं इनकी हालत के ऊपर छोड़ दे। वलन तरगा अंकल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ऐ मेरा नबी, अल्लाह अगर जट की ज़ुबान में, सादा ज़ुबान में तर्जमा, ऐ मेरा नबी, तो इनकी गोदी में भी माज़अल्लाह जाके बैठ जा, फिर भी तेरी बात ये नहीं मानेंगे। दफे कर दे इन्हें। मक्के के काफिर आ गए बुजुर्गों और आके क्या कहने लगे, हम तुझे मानेंगे लेकिन कुछ हमारी शर्तें हैं। कलमे पे भी कोई शर्त हुआ करती है। खुदा की तौहीद का प्रचार करने में, नबी को नबी मानने में। वो लोगों, हमारा नबी तो अल्लाह ने इतना आला, इतनी रोशन दलीलों वाला बनाया। कोई आके कि अब्दुल हन्नान जी अपने नबी की नबूवत की दलील दो तब मैं मानूंगा। फरमाया नबी की नबूवत पर दलील मांगने वाला भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता। अगर कोई आदमी यूं कह दे मिर्जा कादियानी कंजर दल्ला बेईमान हरामी, कोई आदमी यूं कह दे, अगर वो नबी क्यों नहीं हो सकता, खुदा की कसम इंसान फिर भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। हुजूर के होते भी किसी नबी की जरूरत है। जब एक बाप के होते हुए दुनिया के मैं भी तेरा बाप हूँ, तेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, आमना के लाल के होते हुए दूसरे लाल को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अल्लाह, हमारा अल्लाह भी सच्चा, हमारा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी सच्चा। ईमान की गर्मी के साथ जरा हाथ बुलंद करके हुजूर की खत्मे नबूवत का नारा लगाओ। ताजो तक खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मैंने हाथ खड़े करवाए, हाथ खड़े करके कहियो ताजदारे खत्मे नबूवत। मैंने इसलिए आपके हाथ खड़े रखना, इसलिए आपके हाथ खड़े करवाए। अल्लाह, जिन्होंने तेरे नबूवत की गवाही, नबी की नबूवत की गवाही दे दी, अल्लाह इनके दाएं हाथ के अंदर क़यामत के दिन हौज़े कौसर नसीब फरमा देना। बल्कि दुआ करो, खबर से जब क़यामत के दिन उठें, फरिश्ते के कौन हो, कहाँ से आए हो, बस हमारी ज़ुबान पर एक ही जुमला हो। जब फरिश्ते के कौन हो तो हमारी ज़ुबान से निकले ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। क्या अपने बच्चों को ओल फोल सिखा रहे हो, समझा रहे हो? नबी की नाते सुनाओ, दादा पोतों के सामने बैठ के पढ़े, बाप बेटों के सामने, माँ बेटी के सामने बैठ के नबी की नाते पढ़े। कहाँ चले गए ये चिराग? सारे के सारे मद्दम हो गए।
शाम को जल्दी घर आ गए। अब्बू जी ने सबको बिठा लिया। मेरे बच्चे आज मैं ये रेडियो पे ना सुन के आया, ज़रा ना सुने। बाप सुनाए बेटे सुभान अल्लाह कहे रब्बे अकबर की कसम है, ये घर आसमान वालों के लिए ऐसे चमकने लग जाएगा जैसे ज़मीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, खबरदार जो मर्जी कर माफ कर दूंगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। ऐ मैं माफ कोई नहीं करना, मेरी तौहीद में छेद करे, मेरी तौहीद वाले दरवाजे में कोई कील गाड़ देगा, बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह साईं वादा करता हूँ तो रब है, रब रहेगा। तेरे अलावा ना किसी को मानूंगा, ना मानना है ना मानूंगा, कह दो इंशाअल्लाह। दूसरी शिक जिस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई समझौता नहीं, इसका नेमुल बदल कोई नहीं। पहला वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, दूसरा व बिल वालिदैनि इहसाना। ज़रा खबरदार, ज़रा सोच के कदम रखियो। माँ बाप के मुकाबले में बीवी को न लेके आइयो, माँ बाप के मुकाबले में यार को न लेके आइयो। कमली वाले रहमे शाह वाले सवाल कर रहे हैं, अम्मा बुढ़ी हो गई, अब मेरी अम्मी को जो बात करे वो अम्मी को याद नहीं रहती, बात करके भूल जाती है, कहती बब्बो मिनट तो कहा ही कोई नहीं। अब्बे को रोटी खा के भूल जाती है, पेशाब करके अब्बू आया भूल जाता है, कपड़े सुबह बदले भूल जाता है। कमली वाले जब माँ बाप की हालत हो जाए, बीवी सच गए और माँ बाप के नहीं कोई नहीं किया, हालांकि माँ बाप ने किया, तो कमली वाले बताओ किसकी वकालत करूं, बीवी के साथ खड़ा हो जाऊं या माँ बाप के साथ खड़ा हो जाऊं। पर मैं ना इस जवान के सामने बुड्ढों को ना झुकाना। अगर तेरे माँ बाप गलत भी गए तो जाके माँ बाप की तरफदारी करना, अपने माँ बाप की इज्जत को बरकरार रखना। कमरे में जाके बेशक माफी मांग लिए, हाथ जोड़ लिए कि खुदा की बंदी ये चिट्टी दाढ़ी वाले को मैं झुकाता अच्छा लगता हूँ, मैं माँ को चुप कराता अच्छा लगता हूँ, तुझे भी पता मुझे भी पता अम्मा भूल जाती है, तुझे मुझे पता अब्बा की याददाश्त कमज़ोर हो गई, मुझे माफ़ कर दे। अगर मैं तेरे सामने माँ बाप को झुकाता तो रोज़े वाला भी रूठ जाता, अर्श वाला भी मुँह मोड़ लेता। गए माँ बाप घर से यूं चले गए जैसे तीर कमाल से चला जाता है। कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पाओ न सकोगे। ये जो कलियां थी निक्की निक्की सी, ये पप्पू, ये अनवर, ये बशीर, ये मुश्ताक, ये सनाउल्ला, ये सारी कलियां थी। जब यूँ करके अब्बा बुद्धि पड़ी थी, अब्बा यूँ करके पड़ा था, ये पास खड़े होकर कहते अब्बू अब्बू अब्बू, तो क्या कह रहा था, कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूँ। फसलों को पानी से शराब किया जाता है, खाद से शराब किया जाता है। मेरी औलाद मैंने तुम्हें अपने खून के कतरे बेच बेच के जवान किया है। कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूँ, सदियों मुझे गुलशन की फिजा याद करेगी। तुम्हें याद आऊँगा, रो रो के दिखाओगे, मैं तुम्हें नजर कोई नहीं आऊँगा, छुप जाऊँगा। बच्चे बच्चे आपस में लुकल मिट्टी खेलते हैं, लेकिन मेरे अजीजों अगर ना तलाश करने पाए तो आके कहते टीलो, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों फरमाया मैं ऐसा छुपूंगा, टीलो टीलो करता फिरेगा, कहीं नजर नहीं आऊंगा। मेरी कब्र पर आके सिर फुटेगा मारेगा, मैं फिर भी बाहर नहीं निकलूंगा। और मैं कहूँगा मैं 70 साल गुजार के गया, वो बेटे जब वहाँ तो मेरे कमरे में नहीं आता था, आज मेरी कब्र पर क्या लेने के लिए आया। कफन की तीर चादरों के अंदर, तीर कपड़ों के अंदर कितने दुखड़ों के पहाड़ लेके गया। वो सब्जी मंडी की फेरियां, वो रहमे शाह से शहर के अंदर धुंध में जाना, वो गर्मी में रेड़ी लगाना, सारे के सारे बिजली का बिल आ गया। कभी उसने यूं नहीं कहा बेटे पंखे बंद करके सोया कर, बल्कि दूसरा पंखे का रुख भी तेरी तरफ मोड़ दिया। इस 15,000 के बिल के पीछे बताओ तेरे बाप को कितने जूते घिसाने पड़े हैं, तब जाके तेरे घर के अंदर पंखा जला। 2-2 किलो धूप के अंदर इसका खून सड़ गया, तब घर के अंदर जाके बल्ब जला। आज कहते हैं आटा मैं
महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, इससे ज़्यादा दर्द है माँ बाप को है। अपने बाप से पूछो सब्जी का थैला जिसे ठुड्डा मार के कहता यही पका रखा है मैंने, कोई नहीं खानी। अपने बाप से पूछ इस सब्जी के थैले को हासिल करने में तुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, कितनी जी हुजूरियाँ करनी पड़ी, कितनों को झुक झुक के सलाम करना पड़ा। ले जो थैली पाके की हाल है, घर छड़ाओ जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूछ तो सही जो होटलों के ऊपर काम कर रहे हैं, यकीन जानो कोई बुजुर्ग कोई होटल के ऊपर मेज साफ करता, चाय की प्याली पकड़ाता नजर आता है, कले जम्मू को आ जाता है। पता नहीं ये भी किसी घर का चिराग था, पता नहीं इसकी माँ ने इसे कितने आओ जतन से पाला होगा, पता नहीं अपने बाप की उंगली पकड़ के कितना ये सैरे करता होगा। आज पता नहीं कुदरत ने दहलीज पे ला के खड़ा कर दिया, चार चार बच्चों के बाप होटलों पे बर्तन धोते नजर आ रहे हैं, मरना कोई नहीं। ये तो उम्र माँ बाप के घर के अंदर इज्जत के साथ बैठने की है, ये रोडों पर धक्के खाने की थोड़ी है। ये लाठी लेके गली के अंदर घूम रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला टी पी से डरा के जा रहा है, नाक की नली गिर रही है, इसके पास कपड़ा कोई नहीं, उठू चढ़ रहा है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं, बुढ़ा है खुदा की कसम सहारा देने वाला कोई नहीं। इनके दरवाजे सीने के अरमानों के घर खटखटा के दे, हर घर से हर दरवाजे के बजाने के बाद एक ही आवाज आएगी कि पुत्र ले गए नोवा दिया ले गए होर, पुत्र ले गए नोवा दिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवे बैठे जीवे बैठे चोर। अब किसी वक्त भी मस्जिद में ऐलान होगा, अल्लाह अकबर, इतनी सितम ज़रीफ़ी कि मुझे घर की चरपाई भी देने को तैयार कोई नहीं होगा। वो बच्ची पड़ी होगी, लाओ लाओ, इतनी बेवफाई तो ना करो, मेरा जनाजा उठने से पहले तुमने मेरी बच्ची भी छीन ली। जरूरी है कि इसी जनाजे की चरपाई पे जनाजा जाए, बाप के लिए नवी चरपाई क्यों नहीं लेके आता? जरूरी है ये कलबे वाली चादर जो चंदे से भाग भाग के ली गई, घर के कंबल में बाप को लपेट के क्यों नहीं जाता? फिर वो कंबल लाकर अपने सराने रख ले। खुदा की कसम रात को वो कंबल लेट के ले ऊपर लेके सो जाया कर, तुझे क्या पता तेरे करतूत तो पे लानत बरस रही है, तेरे बाप के ओढ़े हुए कंबल पर खुदा उसकी बरकत से तेरे पे रहमतें बरसा रहा। बाप जिस कपड़ों में मरा, ना काटो कपड़े, चार भाई मिलके आहिस्ता आहिस्ता कपड़े उतारो, फिर खुदा की कसम उसे साबुन से सरफ से धो के पाक कर लो। वो कपड़े पहन के नमाज पढ़ा कर मस्जिद के मौलवी को ख़त्म के ऊपर नमाज जोड़ा देंगे, इतना फ़ायदा नहीं होगा जितने बाप के उतरे हुए कपड़े बेटा पहन के खुदा को रो के दिखाएगा। रब अकबर की कसम बाप की झोली ये फैलाएगा, अर्श वाला अपनी रहमतों को उतारने में देर नहीं करेगा। क्या पता तेरे बाप ने अल्लाह अकबर रात के किस पहर के अंदर इस कुर्ता पहन कर इस झग्गे में खुदा को रो के दिखाया हो, उसके अरमानों का आंसू निकला, उसने अपने पल्लू से यूं करके साफ कर लिया। क्या पता अल्लाह ने इस दामन को दामन के ऊपर जन्नत के मकान का वादा लिख दिया। अल्लाह अकबर। फकीर हो खुदा की कसम माँ पर मैं कुछ कहकर दुआ करवा दूं, आप यकीन करो मेरे वीरो, नहीं यकीन आता अब भी मेरा बैग देख लो, मेरे अपनी माँ की कब्र की मिट्टी अपने बैग में रखी हुई है, तीन चीज़ें मेरी अम्मी की मेरे पास हैं। यकीन जानो मैं बता के कौन सा चौधरी बन जाऊँगा, मैं बता के कौन सा तुम्हारा पीर बन जाऊँगा, या कौन सी इज्जत बढ़ जाएगी। मेरे प्यारों खुदा की कसम तीन चीज़ें मेरी माँ की मेरे पास है, मेरी माँ की लैलन की जुत्ती मेरे पास है, मेरी अम्मी का जय नमाज मेरे पास है, मेरी अम्मी के हाथ की तस्बीह मेरे पास है। जब कोई मेरी कश्ती भंवर के अंदर फंस जाती है, मैं चीज़ों को झोली में बैठ कर अल्लाह को दिखा के रोके दिखाता हूँ। रब अकबर की कसम मेरी आँख फलकने से पहले अल्लाह मेरे कामों को बना देता। टोपी संभाल के रख बाप की जर्सी सर्दी में पहने कर, सारी चीजें मौलवी को, लोई भी मौलवी को दे दी, बिस्तरे भी मौलवी को दे दिए, मज्जा भी मौलवी को दे दिया, हर चीज में। घर क्यों नहीं देता मौलवी को, ये भी दे दे, ये भी तो बाप छोड़ के गया, रकबा क्यों नहीं देता, मिठा मिठा हप करके बैठा हुआ है। ये कपड़े खुद पहन, बेटी को कहे ये अब्बू की लोई थी, ये सुराखों वाली जो तूने पिछले साल या तुरप्पा लगा के दिया था, ये मेरी बच्ची ये दुपट्टा ये चादर ओढ़ के खुदा को रो के दिखाएगी, सजदे में ये जाएगी, सुभान रब्बिल आला ये कहेगी, अल्लाह इसकी बाप की कब्र
को जन्नत का बाग बनाने में देर नहीं करेगा। 10 मुहर्रम को गए, क्या करतूत करके आए, नाराज ना होइए मेरे प्यारो। 10 मुहर्रम को गए, क्या करके आए, कसी लेके गए, फावड़ा लेके गए, 2 दाबड़े डाल के मिट्टी के कब्र पे आ गए। जब पहला दाबड़ा मिट्टी के गिरा, तेरी माँ ने यूं करके धचका खाया। जब दूसरा दाबड़ा गिरा, कहने लगे और रफीक ओ यूब अनवर अशरफ, खुदा के वास्ते क्या करके जा रहा है, ये तो पहले मेरी कब्र पे थोड़ी पड़ी थी और फेंक के चला गया। और मेरे बच्चे काश 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 हाथ में तस्बीह लेके आता, घर से वुजू करके आता, हर दाने पर सुभान अल्लाह पढ़ता, हर दाने पे दुरूद शरीफ पढ़ता। मेरे बच्चे मेरी कब्र के पास आकर खड़ा होता, उधर तेरी तस्बीह का दाना मुकम्मल होता। अल्लाह अकबर, तेरे खड़े होने की वजह से अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। ये तो पहले मेरी कब्र पे पड़ी हुई है, काश घर से निकलता तस्बीह के दाने पे कुल अल्लाह पढ़ता था। जरूरी नहीं 10 मरतबा, जरूरी नहीं 20 मरतबा, 3 ही मरतबा वहां से लेके कब्रिस्तान तक पढ़ता। और मेरे बच्चे तो नियत करता या न करता, एक कुरान पाक का सवाब तेरी 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ने की वजह से अल्लाह मेरी खबर के अंदर उतार देता। भाई मुश्ताक अपने घर वालों से कह दे, ओ उस्मान अपने दादकों से कह दे, खुदा के वास्ते अम्मी को सिर्फ आज याद नहीं करना, 10 दिन याद नहीं करना, 40वें तक याद नहीं करना, बल्कि सारा साल याद करना है। सुबह उठे, नमाज पढ़े, कुरान पाक खोल के बैठ गए, बेशक 2 आयतें पढ़ी और हाथ उठा दिए, अल्लाह सवाब माँ की कब्र में भेज दे, अल्लाह सवाब माँ की कब्र में भेज दे, रब अकबर की कसम तो सऊदिया में बैठ के सवाब भेज दे। हम एहसाल के भी कायल हैं, हम सवाब के भी कायल हैं। नेकी आपने की, आपको सवाब मिल गया, नेकी आपके बेटे ने की, आपके लिए हाथ उठा दिया, एहसान आप तक पहुंच गया है। अल्लाह के वास्ते और मेरे प्यारो, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए ख्याल करके गए, मकान बना के गए, दुकान बना के गए, आप भी तो उनका ख्याल करो। नाश्ता बाद में किया करो, चाय बाद में पिया करो, हुक्के की सुड़कियां बाद में लगाया करो, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के माँ बाप को बख्श दिया करो। अल्लाह अकबर, यकीन जानो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। और मेरे अजीजों, जनाजे उठाओ, छोटे छोटे बच्चों को कब्रिस्तान लेके जाओ, पोते दोते को लेके जाओ। कब भाइयों क्या है ये, क्या डेरी है? कब बेटे तेरे दादे की कब्र है, अब्बू क्या करूं? कब बेटे जरा तोतरी जुबान से पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोता बाप की कब्र पे, दादे की कब्र पे कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह को इसका तोतला पद इतना पसंद आएगा, फरिश्तों सारी जिंदगी के गुनाहों के अज़ाबों को हटा दो। इसका पोता मेरी कब्र पे बैठ के मुझे रहमान रहीम कह रहे हैं, मैं इसके दादे को अजाब दूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती। बस ये मेरी दुकान के अंदर सामान था जो मैंने आपके आगे रख दिया, तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हारे से बड़ी कम हैसियत का हूँ, फ़कीर सा हूँ, इतना मेरे पास पैसे में भी कोई नहीं, इज़्ज़त भी तुम्हारी मेरी इज़्ज़त से ज़्यादा है, शोहरत भी ज़्यादा, कुर्बा बरादरी ज़्यादा। मैं तो एक दुकान वालों के सामने, शोरूम वालों के सामने एक रेडी लेके खड़ा था। अगर मेरा सौदा तुम्हें पसंद आ जाए तो इस झोलियों में भर भर के बगैर पैसों के ले जाओ और इस सौदे को अपने घर में सजाओ, अपनी ज़िंदगी में सजाओ। खुदा की कसम मौत के बाद भी दुआएं दोगे कि अब्दुल हन्नान अच्छा सौदा बेच के गया है। बाकी ये दुनिया है धोखा ही धोखा, कुछ ही रखा हो रहे हैं। ये सौंड वाला भाई पास बैठे, मैं को यार ये बेकार है, कहता मौली साहब तुझे तकरीर करनी नहीं आती, तेरा गला ख़राब है, ये साउंड मेरा कारामद है, मैं कोई इंतज़ामिया को फनूस ख़राब है, कहा नहीं मौली साहब इम्पोर्टेड है, पंखा ख़राब है इम्पोर्टेड है, जूता पैर में पहन रखा है, मैं को नहीं यार जूता ख़राब है, नहीं मौली साहब आपने कभी पहनना तो आपको पता होगा लेदर का। हर चीज़ बनाने वाला अपनी चीज़ की तारीफ़ करता है। दुनिया अल्लाह ने बनाई, ज़मीन आसमान अल्लाह ने बनाए, ये दरख्त शजर अल्लाह ने बनाए, लेकिन इसकी अल्लाह ने तारीफ़ ही कोई नहीं की। फरमाया इसके बारे में गुमान रखना, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ बंदा पैदा तो मैंने की लेकिन सारा धोखे का घर है, खबरदार इस धोखे के घर में आकर अपने असली घर को ना भूल जाना। इसलिए कुरान कहता है कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
राजिऊन। इसलिए कुरान कहता है, कुरान ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि ज़ाहिबून नहीं कहा कि चला गया, नहीं राजिऊन लौट के आ गया। सब जो जन्नत से आए थे जन्नत के अंदर वापस चले गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ने जन्नत से बाबा आदम अलैहिस्सलाम को भेजा था और फरमाया था अब जन्नत में वापस आने की जगह आमाल है। ए आदम अपने बंदों, मेरे बंदों से अपनी उम्मत को कह दे अल्लाह की पहचान करे, वक़्त के नबी की ताबेदारी करे। जा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब्बा आदम का इंतकाल हो रहा है, अब्बा जान दुनिया से पर्दा फरमा रहे। बेटा शीश वस्सा बिहा, इब्राहिम ने भी ये नसीहत की थी, बाबे आदम ने ये नसीहत की थी, ए मेरे बच्चों हमारे जाने के बाद किसकी इबादत करोगे? कह लगे अब्बा जिस रब की तुम इबादत करते हो उसी रब की इबादत करेंगे। शीश अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शीश अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की, ए बेटो तेरी कश्ती जब घवर फंस जाए और तेरी नाव को किनारा न मिले तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर हाथ उठा लिया कर, दुरूद शरीफ पढ़ के हाथ उठा लिया कर, अल्लाह तेरी कश्ती भंवर से निकाल देगा। कब अब्बो मोहम्मद कौन है? कब बेटे मैंने देखा कोई नहीं, मुझे पता भी कोई नहीं, लेकिन जब मैं जन्नत के अंदर था हर दरख्त के पत्ते पे नाम मोहम्मद था, अर्श के माथे पर भी लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर। जन्नत की नहरों के किनारों पर भी लिखा था मोहम्मद, अल्लाहु अकबर। हुरों के माथे पर भी लिखा था मोहम्मद, जन्नत के गिलबानों पे लिखा था मोहम्मद। मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे देखा, मुझे मोहम्मद के अलावा कोई नजर नहीं आया। मैंने कहा वाह मोहम्मद शान वाला। अल्लाह ने फरमाया गुनाहगारों के लिए मोहम्मद काम वाला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आखिरी बात कह के दुआ की तरफ आ जाओ, अल्लाह तुम्हारी हयाती उम्र बरकत अता फरमाए। कौन? हमारा प्यारा नबी। पता है हमारे प्यारे नबी को हमारे से कितना प्यार है। एक दिन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ़ लाए। हमारी अम्मी जान ने देखा आज नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। हमारी अम्मा ने देखा आज मोहम्मद का चेहरा खिला खिला हुआ है। अम्मा जान हुजूर के आगे झोली फैला के खड़ी हो गई। आपने फरमाया आयशा क्या बात है, मुझे बाहर जाने दे, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अम्मा कह लगी कमली वाले कौन सा ऐसा वक्त होता है जब लोग आपका इंतजार नहीं करते? फरमाया आयशा बता रोकने की वजह क्या है? कहा कमली वाले आज बड़े खुश मूड में हो। मैं झोली फैला के खड़ी हो गई। आयशा बता क्या मांगती है? अम्मा कहती मेरे पास औलाद नहीं, अल्लाह से औलाद लेके दे दे। मेरे पास कच्चा हुजरा है, मुझे पक्का मकान लेके दे दे। वाह आयशा कितनी ज़ानत वाली, अपने बाप की बात पर अमल किया। कहने लगी मेरे अबू बकर ने कहा था, अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, यार मज़ार ने कहा था जब रहमत वाले नबी को मुस्कुराता देखे तो झोली फैलाकर अपने लिए और मेरे लिए मगफिरत की दुआ करवा लेना। आपने फरमाया आयशा बस इतनी बात है? कजी फिर आयशा जरा तो आमील कहियो मैं दुआ करूँगा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह आयशा और आयशा के बाप अबू बकर की मगफिरत फरमा दे। अम्मा कहती दुआ सुन के मेरी कोख निकल गई। फिर दूसरा फरमाया अल्लाह आयशा और आयशा के बाप अबू बकर को अल्लाह क़यामत के दिन का हिसाब आसान फरमा दे। अम्मा कहती मेरी रोनी आ गई, मेरे आंसू बाहर निकलने लग गए। तीसरी हुजूर ने दुआ फरमाई अल्लाह क़यामत के दिन आयशा और आयशा के अब्बू को बगैर हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा दे। अम्मा कहती जब दूसरी दुआ की मेरे से संभाली ना गई, मैं बिछ गई, मैं लिट गई और रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया। फरमाया आयशा क्यों रोई? का तुझे पता नहीं सारे नबियों के सरदार के हाथ उठे हुए इस झोली पर खुदा के फरिश्ते रहमतें लेके आ रहे हैं। मुझे मेरे नसीब में पेनाज है आज आपने मेरे लिए तीन, मेरे अब्बू के लिए तीन दुआएं फरमाई। हुजूर पलटे आयशा काश बेशा वालों को कोई बता दे, समुद्री वालों को कोई बता दे, काश फैसलाबाद वालों को, पीर महल रजाने वालों को कोई बता दे जो दुआ मैंने तुझे एक मरतबा दी, रोज़ाना झोली फैला के मैं अपनी उम्मत के लिए वो दुआ 2 मरतबा करता।